खामेनेई के देश में हफ्तों से मचा हाहाकार अब थमता हुआ नजर आ रहा है। फांसी की सजा रोक दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच ईरान से ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल सीधा है, क्या ईरान की सड़कों पर आग, हिंसा और खून सिर्फ गुस्से का नतीजा था या इसके पीछे विदेशी साजिश थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई पहले ही आरोप लगाते रहे हैं कि देश में चल रहे उग्र प्रदर्शन किसी अंदरूनी आंदोलन का हिस्सा नहीं बल्कि विदेशी ताकतों का प्रायोजित है। अब ईरानी सुरक्षा एजेंसियों का दावा इस आरोप को और आगे ले जाता है। ईरान का कहना है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 और इजराइल की मोसाद ने मिलकर देश के भीतर अस्थिरता फैलाने के लिए एक संगठित ऑपरेशन चलाया। ईरानी सुरक्षा बलों के मुताबिक इन एजेंसियों ने महज $300 यानी करीब 27,000 रुपये में स्थानीय लोगों को भर्ती किया। आरोप है कि इन्हीं पैसों के दम पर मस्जिदों में आग लगाई गई, सार्वजनिक जगहों पर तोड़फोड़ की गई और चुनिंदा हत्याओं को अंजाम दिया गया। ईरान का दावा है कि ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि हालात बेकाबू हों और सरकार पर दबाव बढ़े। ईरान ये भी कहता है कि जून 2025 में जब उस पर हमला हुआ था, उस दौरान एक बड़े आतंकवादी सेल को पकड़ा गया था। इस समूह पर आरोप है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। ईरानी एजेंसी के अनुसार इस नेटवर्क को बाहर से ड्रोन, विस्फोटक और तकनीकी मदद भेजी जा रही थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी खुफिया विभाग का आरोप है कि ये पूरा खेल सोशल मीडिया के जरिए शुरू होता है। युवाओं को पहले छोटे काम दिए जाते हैं, जैसे फोटो खींचना, रेकी करना या जानकारी इकट्ठा करना। बदले में मामूली रकम दी जाती है। बाद में यही लोग बड़ी साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं। ईरान का दावा है कि हाल के महीने में कई स्थानीय अपराधियों और भाड़े के हत्यारों को इसी तरह $300 देकर इस्तेमाल किया गया। हालांकि इन बेहद गंभीर आरोपों पर अब तक ना तो इजराइल और ना ही ब्रिटेन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। ऐसे में सवाल कायम है, क्या वाकई एक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया साजिश थी या फिर ईरान अपने अंदरूनी संकट की जिम्मेदारी बाहर की ताकतों पर डाल रहा है? हाहाकार भले ही थमता दिख रहा हो, लेकिन ईरान के इस दावे ने वैश्विक राजनीति में एक नई बेचैनी जरूर पैदा कर दी है। आपको क्या लगता है इस खुलासे पर? क्या ईरान में बाहरी ताकतों ने विद्रोह फैलाया या ये उनका अंदरूनी विद्रोह था? आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं।